कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सुरेश कुमार, श्रीमती शकुंतला देवी, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती डॉली जैन, अनाइशा जैन, राव्या जैन, समस्त पाटनी परिवार तिनसुकिया। गले में बड़ी सी माला पहनवा ली, सिर पे बड़ा सा मुकुट लगा लिया और खूब आनंद से उस कार्य का आनंद ले लिया। अब जब देने की बारी आई, थोड़े थोड़े देंगे, अथवा अभी नहीं देंगे, अब साल भर बाद देंगे, 2 साल बाद देंगे, अथवा वो तो हमने नहीं ली थी, गलती से हो गई थी, अब देखते हैं अब क्या करेंगे, सोचते हैं। तो आश्चर्य कह रहे हैं, रख लो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ना है तेरी आत्मा का बिगड़ेगा। उस पैसे को आप पचा ही नहीं पाओगे, कहीं और रास्ते से पैसा निकल जाएगा। जो व्यक्ति दान नहीं देता और अपने पैसे को संचय करता है, तो पैसे को तो आचरण करना है, वेश्यासम लक्ष्मी है, लक्ष्मी वेश्यासम अति चंचल या का कौन पतियारा। तुम सोच रहे हम अपने भर के रखे रहेंगे, रख रहे हो, एक दिन आएगा, एक इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी और जितना तुमने रखा था सारा चला जाएगा। रख लो, फिर सोचो काय को रखा, अच्छा खासा दे देते मंदिर में तो कम से आज बच तो जाते। फंस गए ये तो उल्टा। तो व्यक्ति यदि दान नहीं करता, निकालता नहीं है, तो अनेक माध्यम हैं पैसे जाने के। जब आने के माध्यम अनेक हैं तो जाने की अनेक माध्यम है। घर में आदमी बीमार हो गए, लो जाओ, अब डॉक्टर के पास, भैया डॉक्टर कह रहे 50 पहले 5 लाख रुपए जमा करो काउंटर, फिर हम हाथ लगाते हैं। अब बड़ा के पहले तो कह रहे है ही नहीं है, अब पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। आज है ही नहीं हमारे पास पैसा, हमारे कोई दान पुण्य के है ही नहीं पैसा, हम कहाँ से दें, है ही नहीं है। और एक व्यक्ति को हो जाने दो अस्पताल में भर्ती, फिर देखो कहाँ से निकलता है। दद्दा लोग जब बात सुनते हैं, खाने को तो वैसे तो बहुत रोते हैं, है नहीं है। ओ भैया महाराज जी उसके इलाज में 25 लाख रुपए लग गया। ये आया कहाँ से पास 25 लाख रुपया? अभी तो रो रहा था, है ही नहीं है। एक दिन पहले तक तो रो रहा था, कुछ ही नहीं हमारे पास, तो कुछ ही नहीं है। और 25 लाख 30 लाख कहाँ से आ गया? मत दो तो यहां से दो। जाना है तो जाना है, जो चीज निकलनी है। यदि पानी निकलता है मोटर से, अपन नदी से निकालते ना, प्रेशर से आता है। हिमांशु यदि तुम उसे पानी को निकलने दो तो निकलता रहेगा, सीधा जाता है। और तुमने पानी का मुख बंद कर दिया आगे से, अब पानी क्या करेगा? या तो नली को, जहां नली के छेद होंगे वहां से उसके फुब्बारे फूटना शुरू हो जाएंगे, नहीं तो नली को फाड़ के निकल जाएगा, पर निकलेगा जरूर। तुम उसके प्रवाह को रोक नहीं सकते हो, उसकी धारा को रोक नहीं सकते हो। वो कहीं ना कहीं से, दूसरे माध्यम से, दूसरी जगह से वो पानी निकल जाएगा। ऐसी संपत्ति का जो प्रवाह है वह चलायमान है। जो संपत्ति का, धन का प्रवाह है वो चलायमान है, चलता रहेगा, आता रहेगा, चलता रहेगा। और तुमने जैसी जहां रोकने की कोशिश करी तो दूसरे माध्यम से निकल जाएगा। मत दो इधर दान, मंदिर में मत करो कुछ भी, ठीक है। देखो फिर पड़े हैं बीमार, ऐसे कितने घर हैं। करो सेवा, लगाओ लाख रुपए खर्चा करो, 2 लाख रुपया। तो ये पता ही नहीं था कि मैं यदि भक्ति भाव से दान देता तो मैं पुण्य का संचय करता। मैं भक्ति भाव से दान देता, खुले हृदय से दान देता, तो पुण्य का संचय करता। वो पुण्य का संचय जब मैं करता तो पुण्य वालों पर विपत्ति आती नहीं है। एक बार एक राजा ने क्या किया, भानु अपने नगर में किमिक्षी दान की घोषणा करी। किमिक्षी मतलब जिसको जो इच्छा वो ले लो, उसको कहते हैं किमिक्षी दान। अब राजा ने तो घोषणा कर दी, अब देने वाला तो कोषाध्यक्ष होता है, कैशियर होता है, अब उसका जी दुखे। हाँ सही है भैया, देने वाला, कभी कभी सेठों को जितना जी नहीं दुखता उसका उनके नीचे वालों का जी दुखता है। सेठों का जितना जी नहीं दुखता, सेठ ने तो कह दिया इसको दे देना 10,000, वो देने वाला किसे,
अरे काहे की 10,000 दे रहे तुझे, नहीं 9,000 ले ले, 8,000 ले ले। अरे सेठ ने जब 10 बोलिया तुझे क्या दिक्कत हुई, दे ना। तो वो नीक नीक निकाह के उसको रोकना चाह रहा है, कैसे भी करके सुना मिले। तो नीचे वाले को बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऊपर वाला यदि कहता है भैया मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तब भी नीचे वालों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे ले सकते हैं, ऐसे कैसे दे सकते हैं, बड़ी समस्याएं जगत में। यदि हम कह दें हमें इस कार्य से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो प्रॉब्लम है। अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? जब हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमको समस्या नहीं है, फिर तुम्हें किस चीज की समस्या है? जब संबंध हमसे धन राजा का है, धन राजा का है, जो भी होगा तो राजा का होगा ना, उस कोषागार का क्या होगा? फिर भी उस कोषागार को बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी परेशानियां हैं, होती हैं, सभी समाजों में होती हैं, देश में होती हैं। सो उसने किमिक्षिक दान की घोषणा कर दी। किमिक्षिक दान घोषणा हो गई। अब कोष से धन जाने लगा। अब जाने लगा तो कोषागार को बड़ी चिंता, कहीं कोष खाली ना हो जाए। कोष खाली हो जाएगा तो फिर सैलरी कैसे देंगे, और नगरीय व्यवस्थाएं कैसे होंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो मंत्री के पास पहुंच गया। अब सुरेश जी मंत्री बन गए अभी, तो सुरेश जी के पास ही पहुंच गया भैया कि सुरेश जी जाओ राजा से बोलो। हर कोई की हिम्मत तो राजा से बोलने की हो नहीं सकती। आप मंत्री हो, आप बोलो कि ऐसे यदि अपन ने देते रहे तो खजाना तो खाली, और फिर आगे क्या होगा। मंत्री बोले बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे। होता भी ऐसे जैसे कोई महाराज से तुम्हें कोई बात कहनी हो ना, तो तुम तो जाके कहनी, पर डरता है आदमी महाराज जी से कैसे बोले। तो आएगा भागचंद जी के पास आएगा, नहीं तो सुरेश जी के पास आएगा, नहीं तो लाल जी के पास पहुंच जाएगा, ऐसी बात बोलो महाराज जी से। ऐसा नहीं होता। स्वयं नहीं कह पाता तो दूसरे के माध्यम से पहुंचाता ना बात। कोई बात जो हम स्वयं नहीं कह पाते तो फिर किसी दूसरे को भेजता है, तू बन बल्ली का बकरा बेटा कटेगा तो तू कटेगा, मैं तो बचा रहूंगा। तो दूसरों के माध्यम से वो बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो कोषागार भी अब सीधी तो नहीं बोल सकता, कोषागार का तो लेवल नीचा है ना, खजांची का लेवल तो नीचा है, मंत्री का लेवल ऊपर है। तो मंत्री को जाके, मंत्री का सादा सीधा संबंध राजा से रहता है, तो मंत्री को बोलता है कि ऐसा चलता रहा तो आगे सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, सेना के लिए राशन पानी तक की किल्लत पड़ जाएगी, सारा धन हम ऐसे लुटा देंगे। तो अब मंत्री की हिम्मत नहीं हो रही राजा से बोलने की। राजा से बोलने की हिम्मत किसकी हो? पैसा तो राजा का है, संपत्ति तो राजा की, राजा चाहे लुटाए, राजा चाहे आग लगाए। पर मंत्री ने जैसे तैसे हिम्मत करी, वो पहुंच गया। राजा विश्राम कर रहे थे। अब उसने कहा जगाऊंगा तो अभी कहीं गुस्सा ना हो जाए। तो उसने कैसे करूं, कैसे बोलूं। तो राजा जहां सोता था सामने की दीवार पर एक चरण लिखता है, विपत्तिम धनम रक्षेत। विपत्ति में धन ही रक्षा करता है। इतना सा लिख के अपना चला गया। वो तो पता था राजा समझदार है, समझ जाएगा तीसरी उस बात में कि विपत्ति में धन रक्षा करता है भैया, तो विपत्ति धन बचा के रखो। तो उसने राजा जब उठा, उसने देखा विपत्ति में धनम रक्षित, विपत्ति में धन रक्षा करता है, कौन लिख सकता है? ये तो मंत्री के अलावा कोई की तो हिम्मत हो नहीं सकती। वो क्यों लिखा इसने? तो उसने हाँ लगता है इसीलिए लिखा कि किमिक्षिक दान चल रहा है अभी आजकल, अभी यानी किमिक्षिक दान की घोषणा की है, तो हो सकता है ये इसके लिए कर रहा। अब राजा को उत्तर तो देना जरूरी है, तो उसने भी उसके आगे एक और लिख दिया, पुण्यात्मा किम विपत्ति, श्रीमताम किम विपत्ति। पुण्यात्माओं के ऊपर कैसी विपत्ति? धनवान श्रीमान के ऊपर, पुण्यमान के ऊपर विपत्तियां कैसे आएंगी? नहीं आ सकती कोई विपत्ति। जो पुण्यात्मा है उसके ऊपर विपत्ति नहीं आई। अगले दिन जब मंत्री आया, उसने देखा प्रश्न का उत्तर नहले पे दहला। इसे कहते हैं नहले पे दहला। अब क्या बोले? अब उसने उसका भी अब मंत्री वो भी कैसे हार माने। क्वचित कदाचित, मान लो कभी आ गई तो, मान लिया पुण्यात्मा विपत्ति नहीं आती, और कहीं आ गई तो अगला चरण
जो लिखता है उसके बाद वो मंत्री भी शांत हो जाता है। संचित धनम नश्यते, संचित किया हुआ धन भी, संग्रह किया हुआ धन भी जब कभी विपत्ति आएगी तो संचित किया संग्रह किया हुआ धन भी तुम्हारा सारा नष्ट हो जाएगा, वो धन भी काम में नहीं आएगा। विपत्ति के समय यदि विपत्ति आ गई तो तुम्हारा जितना तुमने संग्रह करके रखा है, जोड़ जोड़ के रखा है, वो ऐसा बिलाता है, ऐसा बिलाता है। इस फैक्ट्री में आग लग गई, उधर रेट पड़ गई, उधर सील हो गया, इधर कर्जे वाले आ गए, इधर शेयर मार्केट डाउन हो गया। वो तो नहीं क्या तुम लोगों का शेयर मार्केट है, चले गए वहां, तो शेयर मार्केट डाउन। मतलब चारों तरफ से जब विपत्ति आती है ना तो चारों तरफ से गिरती है आदमी को। इधर पैर टूट गया, कोई स्लिप हो गया, इधर अस्पताल में भर्ती हो गए, इधर एक्सीडेंट हो गया, इधर गाड़ी का नहीं था वो पकड़ लिया किसी ने। अनेक प्रकार से चारों तरफ से जब विपत्तियां गिरती हैं तो चारों तरफ से एक साथ उस पर मार पड़ती है। संचित धनम नश्यते, संचित धन भी नाश को प्राप्त हो जाता है। कमाना है तो पुण्य कमाओ, कमाना है तो पुण्य कमाओ, धन तो अपने आप आएगा। साधुओं के पास धन नहीं है, साधुओं के पास पंकज धन नहीं है, लेकिन पुण्य है। सो आप जैसे धनवान उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इनके पास धन नहीं है पर तुमसे ज्यादा अमीर हैं। इनके पास कुछ भी धन नहीं है, इनके पास इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि आप जैसे करोड़पति, अरबपति, खरबपति जीव उनके आगे पीछे हाथ जोड़े, आदेश करो बस। तुमने इतनी मेहनत से जो संपत्ति कमाई, वो अरबपति खरबपति पीछे घूम रहे हैं, आप एक आदेश करो, आपके आदेश पर लाखों रुपए ऐसे निसार कर देंगे। अभी पट्टाचारी महोत्सव हो रहा है इंदौर में। वहाँ एक जो वहाँ का व्यक्ति है, सुमति धाम का है, तो उधर का वो जो उसका जो मालिक है वो ऐसे आचार्य के हाथ जोड़े खड़ा है, आप बोलो तो क्या खर्चा करना है, करोड़ रुपए में ऐसे पानी की तरह खर्चा करूंगा। उसने टारगेट रखा है, मैं 300 साधुओं को कम से कम बुलाने का प्रयास करूंगा, उनको लाना छोड़ना सब करूंगा। सोचो आप क्या भाव है, कैसे कमाया हुआ पैसा, कैसे भी कमाया, लेकिन पैसा तो मेहनत से कमाया अपना ही है ना, क्यों खर्चा करें फालतू। जबकि इससे पहले उसने पंचकला कराया अपनी इसने, और इतना पैसा खर्चा किया, पानी जैसा पैसा खर्चा किया, खूब लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, कोई सीमा नहीं। उससे फिर पुनः फिर से भाव बनाया कि पट्टाचार्य महोत्सव मेरे सुमति धाम में ही होना चाहिए, इसलिए जितना भी व्यय होगा, जो भी खर्चा होगा मैं करूंगा। आप सोचो क्यों कर रहा है व्यक्ति खर्चा। 1 रुपये कमाने में पसीना आता है पंकज, आता ही नहीं आता। ग्राहक से कितनी किचकिच के लिए करना पड़ती है, तब जाके वो पैसा आता है। तुम भरे कोई से भी कितने भी तुम करोड़ों का काम भी कर रहे हो तो कितना तुम्हें शासन प्रशासन सबसे कितना खवाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। वो तुम्हारे क्या है, बड़ी दिकदारी पैसा कमाना। क्या है, दिकदारी का काम है ना, बड़ी परेशानी का काम है पैसा कमाना, कोई आसानी से तो नहीं आ जाता ना। फिर भी सोचो आप, कोई दूसरा एक भिखारी यदि 1000 रुपये मांग रहा, तुम 1000 रुपये नहीं दे रहे उसे। करोड़पति के सामने ही भिखारी आके 1000 रुपये मांगता तो वो नहीं देता, करोड़पति रहे वो अपना करोड़पति, लेकिन भिखारी को नहीं दे रहा वो 1000 रुपये भी। ज़्यादा ज़्यादा 50-100 रुपये दे देगा, 500 दे देगा, ज़्यादा बड़ा आदमी होगा तो बस। और एक व्यक्ति के लिए करोड़ रुपए ऐसे लुटाना बैठा, क्या है ये। जिसके पास पुण्य का संचय है, धन का संचय उसके आगे पीछे घूमता है। धन का संचय आगे पीछे घूमता, धन का संचय करना नहीं पड़ता, धन का संचय स्वतः ही आगे पीछे होता रहता है। इसलिए भैया पुण्य कमाओ, पुण्य। कुछ कमाना है तो कुछ मत कमाओ, पर पुण्य कमा लो। विश्वास मानना, आचार्यगण जब संबंध स्वामी
सम्यक दृष्टि की चर्चा करते हैं तो वहाँ एक करते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रिंत स्फुत नपुंसकवाणी ना दुष्कुल ना विकृत ना अल्पायु। जो सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है वो ना तो कभी स्त्री बनता है, ना नपुंसक होता है, ना नारकी बनता है, ना त्रिंच बनता है, ना विकलांग होता है, ना दरिद्री होता है, ना अल्पायु होता है। सुताई सारी जो गलत गलत चीज़ें, वो सुताई अपने आप उसके लिए नष्ट हो जाती, उसके लिए वर्जित हो जाती है। ऐसे जो पुण्यात्मा जीव बन जाता है, धन संपत्ति से उसके आगे पीछे घूमती है। इसलिए जब भी कभी देने की बारी हो और अच्छे कार्यों में देने की बारी हो तो कभी पीछे मत हटना, क्योंकि तुम्हारे देने के 2 हाथ हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के कर्म के देने के अनेक हाथ हैं। अनेक साधनों से आपके पास आय आ जाएगी। जितना तुम दोगे नहीं उससे कई गुना पैसा आपके पास, यदि आपने अच्छे भावों से, शर्त ध्यान रखना पड़ा, अच्छे भावों से दिया है तो। यदि भावों में विकृति थी, ईर्ष्या जलन देश के कारण से दिया है तो वो फलित नहीं होगा। यदि तुमने अच्छे भावों से अपना धन व्यय किया है तो वो दान क्षितिगत मत मेव बट बीजम दान मपी अल्पकाले फलितम। जैसे पृथ्वी में गया हुआ छोटा सा बट का बीज भी कालांतर में बड़े बड़े वृक्ष के रूप में फलित होता है, ऐसे ही अच्छे कार्यों में दिया हुआ दान बट वृक्ष के समान कालांतर में बड़े रूप में फलित होता है। इसलिए जहां जहां मौका मिले, और जब ये स्पष्ट क्लियर हो जाए और अच्छे से क्लियर हमारे दिमाग में हो जाए कि मेरा पैसा अच्छे कार्य में लगेगा, वहां तो दिल खोल के दे देना चाहिए। जहां ये समझ में नहीं आए पता नहीं इस पैसे का उपयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, तब फिर भी एक बार उसके विषय में जानकारी लेकर वहां पे देना चाहिए। लेकिन जहां तुम्हें स्पष्ट लग जाए इस पैसे का उपयोग मेरा अच्छे कार्य में होगा, मैं यहाँ दूंगा तो नियम से पैसा अच्छे कार्य में लगेगा, साधु व्यवस्थाओं लगेगा, इसमें लगेगा, उसमें लगेगा, तो दोनों हाथों को खोल देना चाहिए। मत करो संकोच, जितना दोगे उससे कई गुना पाओगे। पुण्यवान सब बलों में कोई प्रमुख बल है, उसका नाम है पुण्य बल। न जन बल, न धन बल, न वायु बल, न बुद्धि बल, इन सब बलों का कोई राजा है, उसका नाम है पुण्य बल। पुण्य आत्मा के सामने ना तो जन बल चलता है, न धन बल चलता है, न वायु बल चलता है, न बुद्धि बल चलता है। नहीं हो तो राम से पूछ लो, राम के सामने रावण का क्या चला? ना जन बल चला, ना धन बल चला, ना बाहुबल चला, ना बुद्धि बल चला। उसने सारे बलों का प्रयोग कर लिया था। कितनी सेना थी पांडवों के सामने, कौरवों की कितनी सेना थी, जन बल, धन बल, वायु बल और शकुनी जैसा बुद्धि बल, सब कुछ था। लेकिन पुण्य बल था पांडवों के पास, तो जितनी भी प्रकार से उसने मारने का प्रयास किए, लाक्षागृह में आग लगाकर जलाने का प्रयास किया, तब भी पुण्य बल इतना प्रबल था कि लाक्षागृह में भी पहले से सुरंग तैयार करके रखी गई थी। पता नहीं उनको कैसे भान था कि ये कर सकते हैं, पहले से सुरंग तैयार थी। वे लगाकर निकल गए, उन्होंने 5 दूसरे शरीर लाल कर वहां पर डाल दिए, जिससे कि संशय ना हो कि मरे नहीं है। ये है पुण्य बल। इसलिए पुण्य बल को बढ़ाना है, और पुण्य बल को वही बढ़ा पाएगा जो संक्लेशता भाव से अपनी आत्मा की रक्षा करेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सुरेश कुमार, श्रीमती शकुंतला देवी, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती डॉली जैन, अनाइशा जैन, राव्या जैन, समस्त पाटनी परिवार, तिनसुकिया।